राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत। सुखदेव जी, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी की घोषणा की गई, क्या नहीं लगता कि जो दूसरे सहयोगी घटक दल है इंडिया गठबंधन के, राजद की बात करें, जेएमएम की बात करें, माले की बात करें, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? ये किसने कहा कॉन्फिडेंस में लिया? मैं समझता हूं कि अभी कयास लगाना ये जल्दीबाजी है। और मैंने कहा अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया 8 तक चलेगी, फिर विड्रॉल है, उसके बाद आप किस प्रकार की बातें करें। लोग अपने अपने तरीके से, मैं एक बताऊं कि एक 5 लोग थे, हाथी का कोई पूंछ पकड़ के कुछ और बोल रहे थे, सूंड पकड़ कोई और बोल रहे थे। तो सारी चीजें, मैंने कहा कॉलिशन की गवर्नमेंट है और सारी चीजें अच्छी है और दोनों की दोनों सीटें इंडिया ब्लॉक पर आ रही है। बहुत ही विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंटली हम इस बात को बोल सकते हैं। अब तो इंडिया गठबंधन की 3 सीटें हो गई, एक कांग्रेस की है, 2 जेएमएम की। ये किसने कह दिया? ये देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी बातें आती हैं मीडिया में, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंतिम जो चीजें आएंगी उस पे आप टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। खबर जो आ रही है, सीएम हाउस में एक बैठक हुई, उस बैठक में फैसला लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करेगी। आज ही जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। मैं समझता हूँ कि जब नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल की जो है तो उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा तो उस पर बेहतर टिप्पणी करना बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल होगा। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा लगता है, लेकिन यदि झारखंड की बात करें, 16 में से 6 आपके एसटी विधायक हैं, 2 एससी विधायक हैं, 2 या 3 ओबीसी विधायक हैं, 2 माइनॉरिटी चेहरा है और ये तमाम वंचित समुदाय के लोग हैं। जब आप परने झाग को उतारते हैं, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी? मैं समझता हूं हर नियमों का अपवाद होता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो, मैंने कहा, जो अपर हाउस है उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि जो पार्टी हित में कुछ और सारी चीजों को देखते हुए उसके अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। हर चीजें, उसके भावार्थ भी कुछ होते हैं, हर चीज शब्दार्थ में नहीं लिए जाते हैं। पर बात हो रही थी खाटी झारखंडियों का, झारखंडी चेहरा होगा। देखिए, मैं समझता हूँ इसके पहले मेबल डिबेलो थे, वो कौन से झारखंड की थी। इसके पहले प्रेमचंद गुप्ता जी को हम लोगों ने किया, वो कौन से झारखंड के थे। तो मैंने कहा बहुत बार ऐसे एकोमोडेट किया जाता है उन चीजों को देखते हुए, इसलिए मैंने कहा कि पार्टी हित में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं और उस तरह से हम लोग एकोमोडेट करते हैं। मैं समझता हूँ लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी ठहराशाहों की बदौलत, धनाढ्यों की बदौलत, अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग को अगर बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जब उनके पास संख्या बल नहीं है, हमारे पास इंडिया ब्लॉक के पास, हमारे पास ऑलरेडी सारे संख्या बल हैं, तो कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं? जिस प्रकार पहले अगर 2 कैंडिडेट हमारे थे, वो एक जिस प्रजातांत्रिक जो पद्धति है जिसके तहत ये चुनाव हो रहा है, उनको ये एक दिखाना चाहिए था कि उनके पास अगर संख्या बल नहीं है तो दोनों सीटें इंडिया ब्लॉक को उनको छोड़ देना था, क्योंकि संख्या बल का एक खेल है। तो वो ना तो प्रजातांत्रिक पद्धतियों में विश्वास करते हैं, ना इंस्टीट्यूशन में विश्वास करते हैं। और आज ये झारखंड को बदनाम करने का, यहाँ के लोगों को बदनाम करने का उनका एक प्रयास है। और ये मैं कह सकता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास करे। कल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। ये जब संख्या बल नहीं है तो कहां से वो लाएंगे, या प्रॉक्सी तरीके से, किस तरीके से? जाहिर सी बात है, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं वो, शुरू में प्रयास करते हैं इस प्रकार की चीजों को करने में, बाद में एमएलए खरीदते हैं, बाद में सरकार भी गिराते हैं। तो ये उनकी प्रवृत्ति रही है। पूरे डेमोक्रेटिक पद्धति आज जो अगर धाराशायी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, अमित शाह इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी, जो अभी भी आसान भी थे कि शायद गठबंधन के अंदर जो रार मचा हुआ है, जो कोहराम मचा हुआ है, उस पर विराम लगेगा। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।